जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और चलो आज जो हम लोग इंडियन आर्मी का जीके जीएस टॉपिक क्लास में ऐतिहासिक इमारत एवं उनके निर्माणकर्ता वाले टॉपिक को करेंगे। हमेशा ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, हमेशा जो ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेंगे जल्दी से बिना किसी देरी किए हुए। बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहेगा। हर एक सेक्शन जो है आपका जो भी इस टॉपिक से आता है वह जो है आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जो है सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना। उसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। रोज क्लासेस की रूटीन याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे जो है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको बनवाया जाता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में जो है देखो आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़ा करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है यहाँ पे देखो कि एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। एलिफेंटा केव्स वेयर बिल्ट बाय। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं इसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किन्होंने करवाया। राष्ट्रकूटों ने, बौद्धों ने, गुप्त शासकों ने या फिर पुर्तगालियों ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हुआ। यह जो है यहाँ पे सबको करोगे बताओगे। तो चलो जल्दी से आंसर करना और सभी लोग बताना। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण देखो करवाया है राष्ट्रकूटों ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों द्वारा यह जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए यह क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया किसने करवाया था। हु बिल्ट द अजंता केव्स। राष्ट्रकूट, बौद्ध, गुप्त शासक। डी में आपका ऑप्शन में देखो पुर्तगाली। क्या हो जाएगा आंसर। अजंता की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण निम्न में से किन्होंने किया। अजंता की गुफाएं जो है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह देखो बनवाया गया है आपका किसके द्वारा। तो यह बनवाया गया है गुप्त शासकों के द्वारा। क्या हो जाता है आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो ऑप्शन सी। चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हु बिल्ट द एलोरा केव्स। जो एलोरा की गुफाएं हैं, जो एलोरा केव्स हैं इसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया है। राष्ट्रकूटों ने, बौद्धों ने, गुप्त शासकों ने या फिर पुर्तगालियों ने। निम्न में से वह कौन है जिनके द्वारा जो है देखो एलोरा की गुफाएं बनवाई गई। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। देखो 3 गुफाएं हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो आंसर करना और बताना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है यह किसने करवाया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है यहाँ पे सभी को करना है। तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना। तो देखो एलोरा की जो गुफाएं हैं इसको मूल रूप से देखोगे तो बनवाया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है। क्या होता है आंसर। तो ऑप्शन ए होता है। लेकिन याद रखना कि कुछ निर्माण कार्य इसमें जो है बौद्धों के द्वारा भी कंप्लीट करवाए गए थे, ठीक है। तो दोनों में से यदि ऑप्शन देगा तो ऑप्शन ए आपका कंसिडर होगा, याद रखिएगा। लेकिन यदि ए नहीं दिया है तो फिर आप बी को भी सही कर सकते हैं। ए या बी दोनों चलता है, ठीक है। दोनों को इंडियन आर्मी ने कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका कि कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। हु बिल्ट द कांदरिया महादेव टेम्पल। चंदेल राजाओं ने, राजा मदन शाह ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिर नेक्स्ट में है देखो राजा नगर सिंह ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है आपका कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। जो कांदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया है, किनके द्वारा जो है बनवाया गया है। चलिए जल्दी से आंसर करेगा और सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जो कांदरिया महादेव मंदिर है इसको किसने बनवाया। तो इसको देखो बनवाया है चंदेल राजाओं ने। इसको बनवाया गया है चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। अब देखो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ना इसको एक और नाम से जानते हैं। इसको जो है खजुराहो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सबको नोट कर लेना। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है। तो जो खजुराहो मंदिर है ये है देखो आपका खजुराहो एमपी में, ठीक है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है तो आपका खजुराहो एमपी में है। पूछा जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर है, जो खजुराहो है ये किस धर्म के साथ संबंधित है, इसका संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा कि इसका जो संबंध है यह किस किस धर्म के साथ है। तो यह देखो आपका मुख्य रूप से हिंदू, उसके बाद जैन हो जाते हैं, ठीक है। सबको ध्यान में रखनी है। चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है देखो कि गोलकुंडा का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बाय हुम वाज द गोलकुंडा फोर्ट बिल्ट। कुतुब शाही, फिरोज शाह तुगलक, नेक्स्ट में देखो सुल्तान कुतुबुद्दीन या फिर अगला में है कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से वह कौन है जिसने कि आपका देखो गोलकुंडा का किला का निर्माण करवाया। जो गोलकुंडा का किला है यह किसके द्वारा बनवाया गया है। तो जो गोलकुंडा का किला है इसका निर्माण देखिए करवाया है कुतुब शाही ने। क्या हो जाता है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो ऑप्शन ए कुतुब शाही। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय हुम। कुतुब शाही, फिरोज शाह तुगलक,
सुल्तान कुतुबुद्दीन, अगला में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जो है देखो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया है? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है यह देखो करवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया इसके अनुसार इसने देखो कार्य की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, अब आगे कभी पूछ देगा कि कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किसने किया, तो यह देखो किया है इल्तुतमिश ने। सभी लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, देखो क्या सवाल है आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाय हुम वाज द 2.5 day हट बिल्ट? कुतुब शाही, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान कुतुबुद्दीन, अगला में है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया है? सभी लोग जान रहे हैं क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा देखो ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो याद रखना यह जो एक प्रकार का मॉस्क्यू है, यह जो एक प्रकार का मस्जिद है। ठीक है, कहां पे स्थित है? तो यह आपका स्थित है अजमेर में। सभी को जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे किया गया है कि हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट हौज खास? जो हौज खास है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो हौज खास है इसको किसने बनवाया है? गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जो है देखो आपका हौज खास का निर्माण करवाया गया? जो हौज खास है इसका निर्माण देखो निम्न में से किसने करवाया है? यह जो है यहाँ पर सभी को आंसर करना और बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा और सभी लोग बताइएगा कि जो हौज खास है, हौज खास का निर्माण देखो किसने करवाया है? तो जो हौज खास है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो यह देखो आपका करवाया गया है किसके द्वारा? जल्दी से करिएगा सब कोई। तो जो हौज खास है इसका निर्माण देखो करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाता है आंसर? तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हु बिल्ट हवा महल? महाराणा प्रताप सिंह, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जो है देखो हवा महल का निर्माण करवाया गया? हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया है? तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो एक सवाई छूटा हुआ है, पूरा नाम इनका याद रखना, यह होता है महाराणा सवाई प्रताप सिंह। तो चलो बताओगे सभी लोग और करोगे कि हवा महल का जो निर्माण है किसने करवाया? तो यह देखो करवाया गया है महाराणा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, कहां पर स्थित है हवा महल? तो सबको लगभग जान रहे हैं, जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में जो है देखो आपका हवा महल स्थित है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि आराम बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आराम बाग वॉज बिल्ट बाय हुम? बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जो है देखो आपका हवा जो है आपका आराम बाग का निर्माण हुआ? आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह देखो करवाया है बाबर ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए बाबर। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है कि यह जो है देखो आपका सबसे पुराना मुगल उद्यान है। ठीक है, ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है ये, सबको याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे पुराना मुगल उद्यान कौन सा है? तो नोट कर लोगे वह आराम बाग होता है। किसने बनवाया था? तो बाबर ने बनवाया था। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हु बिल्ट रेड फोर्ट? बाबर, शाहजहां, अकबर? डी में आपका जहांगीर है। किसके द्वारा जो है देखो लाल किला का निर्माण हुआ? जो लाल किला है इसको किसने बनवाया है? तो जो लाल किला है इसका निर्माण देखिए करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। क्या हो जाता है आंसर? तो ऑप्शन बी शाहजहां, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कहां पे है? तो दिल्ली में है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हु बिल्ट शालीमार बाग? बाबर, शाहजहां, अकबर? डी में जो है देखो आपका लिखा हुआ है जहांगीर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो आपका लाल किला का निर्माण हुआ? लाल किला का निर्माण करवाने वाला शासक कौन है? सॉरी शालीमार बाग का, ठीक है, बताना है यहाँ पे शालीमार बाग का। तो जो शालीमार बाग है यह देखो बनवाया गया है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, कहां पर स्थित है ये शालीमार बाग? तो नोट कर लीजिएगा, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 में, श्रीनगर में जो है आपका शालीमार बाग स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय हुम? बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो फतेहपुर सिकरी है इसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया है? जो फतेहपुर सिकरी है इसको जो है किसके द्वारा बनवाया गया है? चलिए जल्दी से आंसर करिएगा और सभी लोग बताइएगा। तो जो फतेहपुर सिकरी है इसका निर्माण किसने करवाया है? जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। तो यह देखो बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी जहांगीर, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा।
सभी को ध्यान में रखनी है। सॉरी, ऑप्शन सी अकबर, मैंने डी बताया, यहाँ पे मिस्टेक हुआ मेरे से, सी अकबर होगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है यह देखो अकबर ने करवाया है, सबको याद रखना, अकबर के द्वारा जो है आपका, अकबर के द्वारा जो है देखो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि आगरा फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय हुम, बाबर, शाहजहां, अकबर। डी में आपका लिखा हुआ है देखो जहांगीर। तो चलो बताना और सबको ही करना कि जो आगरा फोर्ट है इसको निम्न में से किसने बनाया है। जो आगरा फोर्ट है इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा जो है करवाया गया है। तो जो आगरा फोर्ट है यह किसके द्वारा बनवाया गया, तो जो आगरा फोर्ट है यह देखो बनवाया है जहांगीर ने। क्या हो जाता है आंसर, तो ऑप्शन डी जहांगीर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। आगरा फोर्ट जो है यह देखो बनवाया है अकबर ने। ठीक है, आगरा फोर्ट भी जो है ये भी आपका बनवाया गया है अकबर के द्वारा ही, सबको को ध्यान में रखना है। आगरा फोर्ट किसने बनवाया है, तो यह देखो आपका बनवाया गया है अकबर के द्वारा ही। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है कि अकबर का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बाय हुम वॉज अकबर टॉम्ब बिल्ट, आसफ खां, फादर कापुचिन, सियाजुद्दौला, या फिर डी में आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जहांगीर। तो चलो आंसर करना और सभी लोग बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, अकबर का मकबरा का निर्माण किसने किया है, तो यह देखो किया है जहांगीर ने। अगला सवाल है आपका कि अकबर का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बाय हुम वॉज अकबर फोर्ट बिल्ट, अकबर, फादर कापुचिन, सियाजुद्दौला, या फिर आसफ खान। निम्न में से वह कौन है जिसने कि देखो अकबर का किला बनवाया। अकबर का किला का जो निर्माण है यह किसके द्वारा करवाया गया है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और सबको बताइएगा कि जो अकबर का किला है यह किसने बनवाया है। तो जो अकबर का किला है यह देखो खुद अकबर ने ही बनवाया था। क्या हो जाता है आंसर, तो ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, इसमें याद रखना इसमें आगे का काम जहांगीर ने करवाया था, जो आगे का जो इसमें मरम्मती का कार्य होता है वो जहांगीर के द्वारा पूर्ण किया गया था। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि ताजमहल किसने बनवाया था। हु बिल्ट द ताजमहल, आसफ खान, सियाजुद्दौला, शाहजहां, या फिर डी में लिखा हुआ है फादर कापुचिन। ऐसे तीन में ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ताजमहल जो है यह देखो बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। किसने बनाया है ताजमहल, तो यह देखो शाहजहां ने बनवाया है। ताजमहल कहां पे है, तो लगभग सबको ही जान रहे हैं आगरा में है। ठीक है, और एक बात देखो बहुत जल्द आपका जो है ये वाला क्लास भी हो जाएगा कि कौन सा स्मारक कहां पे, ये सवाल हमेशा आया है। तो स्मारक वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। स्मारक वाला क्लास भी बहुत जल्द करवा दूंगा। पहले भी देख लो कि निर्माणकर्ता कौन है, बनवाया किस किसने है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि दीवाने खास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दीवाने खास वॉज बिल्ट बाय हुम, आसफ खान, सियाजुद्दौला। सी में आपका लिखा हुआ है देखो शाहजहां। चलो करोगे और सभी लोग बताओगे, सी तक ही आपका आंसर है। तो चलिए बताइएगा सभी लोग और करिएगा क्या हो जाएगा। जो दीवाने खास है इसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया है, तो यह देखो करवाया गया है आपका शाहजहां के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी शाहजहां जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि लाल बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। लाल बाग वॉज बिल्ट बाय हुम, आसफ खान, सियाजुद्दौला, फादर कापुचिन, और डी में देखो आपका यहां पर लिखा हुआ है हैदर अली। चलो बताना सबको और करना कि जो लाल बाग है इस लाल बाग को किसने बनाया है। जो लाल बाग है इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया है। तो जो लाल बाग है इसका निर्माण देखो करवाया है हैदर अली ने। ठीक है, हैदर अली का एक और नाम है, सबको ये नोट कर लेना, ये जो है टीपू सुल्तान इनका उपनाम है। ठीक है, टीपू सुल्तान जी को ही जो है हैदर अली भी बोला जाता था। तो ध्यान में रखनी है सभी को, अगर हैदर अली की जगह टीपू सुल्तान भी मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपका दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है। यह सवाल है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय हुम, आसफ खान, सियाजुद्दौला, फादर कापुचिन, या फिर डी में है आपका औरंगजेब। जो बीबी का मकबरा है यह निम्न में से किसने बनाया है। जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण देखो निम्न में से किसके द्वारा जो है करवाया गया है। तो जो बीबी का मकबरा है यह किसने बनवाया है, तो यह देखो बनवाया गया है औरंगजेब के द्वारा। जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो औरंगजेब ने जो है करवाया है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर है आपका यह दिया हुआ है कि जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बाय हुम वॉज जंतर मंतर बिल्ट, आसफ खान, सियाजुद्दौला, फादर कापुचिन, या फिर राजा सवाई जय सिंह। निम्न में से वह कौन है जिसने आपका जंतर मंतर का निर्माण करवाया। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का जंतर मंतर वाला जो क्वेश्चन है यह देखो हमेशा जो है इंडियन आर्मी में आया है। तो चलिए सभी लोग करिएगा और बताइएगा कि जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर का निर्माण देखो निम्न में से किसने किया है। तो जंतर मंतर का जो निर्माण है यह करवाया गया था देखो राजा जय सिंह के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी राजा सवाई जय सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी लोग को जो है नोट करके रखना है। क्या हो जाता है आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा देखो राजा सवाई जय सिंह। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह मिला हुआ है देखो कि बेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था।
बाय हुम वाज द वेलूर मठ बिल्ट? स्वामी विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर? चलिए करिएगा, सभी लोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, सभी को करना और बताना है कि जो बेलूर मठ है, बेलूर मठ का जो निर्माण है यह निम्न में से किसने करवाया था? जो बेलूर मठ है इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा जो है करवाया गया है? तो जो बेलूर मठ है यह देखो बनवाया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, बेलूर मठ कहां पे स्थित है? तो बेलूर मठ जो है यह देखो आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, सभी लोग नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल में है। इसकी जगह अगर कोलकाता भी दे देगा पश्चिम बंगाल की जगह तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो मिला हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि आनंद भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आनंद भवन वॉज बिल्ट बाय हुम? स्वामी विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर? निम्न में से वह कौन है जिसने देखो आनंद भवन का निर्माण करवाया? जो आनंद भवन है इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? वह कौन है जिसने कि आनंद भवन का निर्माण कराया? चलो जल्दी से करना और सभी लोग जो है यहाँ पर बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल नहीं, ई बुक जल्दी से बाई कर लोगे। यह ई बुक देखो आपका जीडी मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन क्लर्क के सभी के लिए बना हुआ है। यह जो ई बुक है, इस ई बुक में देखो आपका 10 मॉडल पेपर दिया हुआ है इजी लेवल का, 10 मॉडल पेपर है टफ लेवल का और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर दिया हुआ है, जो कि अभी आपका 16 अक्टूबर को आर्मी एग्जाम हुआ था, उसी पर वही पेपर है। अग्निवीर के नए पैटर्न पर आधारित जो है आपका ये पूरा का पूरा बुक होने वाला है। यह जो है आपका देखो ई बुक है। इस ई बुक में जो है यह ई बुक जो है देखो आपको मिल रहा है केवल 85 रुपये में। आप सभी से स्पेशल ऑफर में 199 की जगह केवल 50 रुपये में ले सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग इसे जरूर खरीद लेना। अब ये देखो जो आपका ई बुक है, इसको खरीदने का नॉर्मल सा प्रोसेस है कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके पेमेंट कर देना है और फिर पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। फिर जो है यह ई बुक देखो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चों को खास करके मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है वो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। इस ई बुक को बाई करने के बाद आप मैथ और रीजनिंग में 15 और 5 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, तो सभी लोग जरूर बाई करना जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है। इसके साथ साथ देखो हमारी 2 ई बुक हैं टोटल, जिसमें एक ई बुक आपकी ये हो गई जो भी नई लॉन्च हुई है जीडी की, मिलिट्री पुलिस की, ट्रेड्समैन की और क्लर्क की। 10 मॉडल पर इजी है, 10 मॉडल पर टफ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 50 रुपये में 199 की जगह। और एक और ई बुक है जो कि आपका देखो जीडी मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है। इस ई बुक में जो है देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। टॉपिक वाइज आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिक के सारा चीज़ है। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये भी इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो 16 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है इसमें 30 में से 25 सवाल जो है आपका देखो इसी ई बुक में से आया है। जो जीके जीएस का 30 सवाल होता है 15-15, उसमें से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया है। तो ये ई बुक आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। तो इस ई बुक को भी सभी बाय जरूर कर लेंगे। स्पेशल ऑफर में ये आपको 90 में मिल रही है। खरीदने के लिए वही करना है कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए। फिर उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। तो एक ई बुक है जिससे आप जीके जीएस अपना पकड़ बना सकते हैं, 30 में से 25 नंबर ला सकते हैं इस ई बुक को पढ़ के, ये 90 रुपये वाले से। और एक ई बुक है जिससे आपका मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 आ सकता है। तो देखो 20 आ गया मैथ और रीजनिंग में और 25 आ गया आपका जीके जिसमें 45 नंबर आप लोग ला लीजिएगा। 45 आउट ऑफ 50 केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के 45 नंबर ला लोगे 50 में से केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के। तो जिनका भी एग्जाम अभी नवंबर में या फिर जनवरी महीने में होने वाला है वो इस ई बुक को बाय जरूर कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग लीजिएगा तो यह है 85 रुपये का, यह है 90 रुपये का। 90 और 85 होता है 175 रुपया, पर अगर साथ में लोगे तो ये ई बुक मिल जाएगा आपको केवल 155 रुपये में। 155 रुपये में आप जो है इन दोनों ई बुक को बाई कर सकते हैं। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को बाई जरूर कर लोगे। तो जो आनंद भवन है इसका निर्माण देखिए करवाया है मोतीलाल नेहरू जी ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर दिया हुआ है आपका कि शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शांति निकेतन वॉज बिल्ट बाय हुम? रविन्द्रनाथ ठाकुर, परवेज शाह, जॉर्ज पंचम या फिर महात्मा गांधी? जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया? जो शांति निकेतन है यह किसके द्वारा बनवाया गया है? चलिए जल्दी से करिएगा और सभी लोग बताइएगा कि जो शांति निकेतन है इसका निर्माण निम्न में से किसने करा है? तो जो शांति निकेतन है यह देखो बनवाया गया है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन किया गया कि साबरमती आश्रम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाय हुम वाज द साबरमती आश्रम बिल्ट? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी में है प्रवेश शाह, सी में है जॉर्ज पंचम और डी में देखो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करेगा और सभी लोग बताइएगा कि वह कौन है जिसके द्वारा जो है देखो साबरमती आश्रम का निर्माण हुआ। साबरमती आश्रम का जो निर्माण है यह किसने करा है? तो जो साबरमती आश्रम है इसका निर्माण किया है देखिए महात्मा गांधी जी ने। साबरमती आश्रम कहां पे है? तो यह देखो है आपका अहमदाबाद में, जो कि आपका गुजरात में है। ठीक है,
तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो यह क्वेश्चन आपसे किया गया है। क्या सवाल है? सवाल है आपका यहाँ पे कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाय हुम वाज चार मीनार बिल्ट? कुली कुतुब शाह, पल्लव राजा, गयासुद्दीन तुगलक या फिर सिराजुद्दौला? कि चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया है? तो जो चार मीनार का निर्माण है यह देखो करा गया है कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने करा है। अब जो चार मीनार है यह कहां पे स्थित है? तो जो चार मीनार है यह देखो आपका स्थित है हैदराबाद में। सभी को जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है, हैदराबाद में जो आपका चार मीनार स्थित है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यह दिया हुआ है देखो कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाय हुम वाज द कोणार्क टेम्पल बिल्ट? बिमल शाह, नरसिंह देव प्रथम, गंगा देव या फिर परवेश शाह? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जो है देखो आपका कोणार्क मंदिर बनवाया गया? जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण निम्न में से किसने करा है? किसके द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ है? चलिए जल्दी से करिएगा सब कोई। तो जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण देखिए करा है नरसिंह देव प्रथम जी ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहां पे है यह देखो पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर जो है कहां पे है? तो यह आपका स्थित है देखो उड़ीसा में, सभी को याद रखनी है। इसके साथ साथ इससे पूछे जाने वाला सेक्शन और भी है आपका, सूर्य मंदिर करके पूछता है। ठीक है, कि सूर्य मंदिर कहां पे स्थित है? तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे देगा कोणार्क। तो आंसर याद रखना, कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर स्थित है, उसी को जो है कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाय हुम वाज जामा मस्जिद बिल्ट? शाहजहां, नूरजहां, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब? जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण निम्न में से किसने करवाया है? जो जामा मस्जिद है यह देखो आपका किसके द्वारा बनवाया गया है? जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण निम्न में से किसने किया है? चलिए जल्दी से करिएगा और सभी लोग बताइएगा। तो जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने किया था? तो यह देखो किया गया है शाहजहां के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए शाहजहां। ठीक है, जामा मस्जिद कहां पे स्थित है? सभी लोग जान रहे हैं, क्या हो जाएगा? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा यह सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। भारत की जो है यह देखो आपकी सबसे बड़ी मस्जिद है। किसकी? तो भारत की। ठीक है, चलिए अब जो है बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोती मस्जिद वाज बिल्ट बाय हुम? शाहजहां, नूरजहां, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब? चलो लास्ट क्वेश्चन है और सभी लोग करना और बताना कि जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण निम्न में से किसने किया है? जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करा गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने किया है? तो जो मोती मस्जिद है ये क्वेश्चन देखो आपके लिए, चलो आज का होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग होमवर्क में बता दीजिएगा। टोटल देखो आपका जो है आज का 29 क्वेश्चन हुआ है। तो सबको बताना जरूर कि 29 में से जो है आप सभी ने कितना सवाल को सही किया, 29 में से जो है आप सभी ने कितने सवालों को सही बनाया है। ठीक है, सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी मत बताइए आंसर, मैंने देख रहा हूं आपका आंसर आ रहा है, पर कमेंट बॉक्स में आंसर करना बता देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और 29 में से जरूर बताना कितना सही किया। ठीक है, सभी को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जुड़ जाना। जुड़ने का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधे जो है आज शाम 7 बजे। ठीक है, उन्होंने भी अभी तक भी हमारी बुक बाय नहीं किया वो सब जरूर बाय कर लोगे। अग्निवीर जीडी का मेन मिडिल पुलिस स्टेटसमैन क्लर्क का बिल्कुल नया ई बुक आ चुका है, जिसमें आपका 10 मॉडल पर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, 5 जो है आपका 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी एग्जाम का ओरिजिनल पेपर इसमें दिया हुआ है। ये मिल रहा है आपको केवल 50 रुपये में, स्पेशल ऑफर में। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, मैथ रीजनिंग सारा सोल्व किया हुआ है। और जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है इस ई बुक को बाई कर लो, 20 में से 20 लेके आओगे। ये आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो ये ई बुक है ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। एक और ई बुक है जो कि देखो आपका आर्मी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग एसोसिएशन क्लर्क के लिए है। ये आपका टॉपिक वाइज इसमें जीके जीएस दिया हुआ है। और अभी 16 अक्टूबर को जो है 30 में से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया था जीके जीएस का। तो देखो 25 सवाल जीके जीएस वाले में से हो गया, 20 सवाल आप ला लोगे इस ई बुक में से। तो 25 और 20 45 नंबर ला लीजिएगा 50 में से। केवल यही 2 ई बुक पढ़ के तो जल्दी से इन दोनों ई बुक को सबको बाय कर लोगे। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। इसको भी खरीदने के लिए यही करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट करना है। और फिर जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। दोनों बुक देखिए अगर आप अलग अलग लीजिएगा तो एक है 90 का, एक है 85 का, होता है 175 रुपया। पर अगर साथ में लोगे तो आपको मिलेगा केवल 155 रुपये में। आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं मात्र 155 रुपये में। और ये ई बुक बाई कर लो। जितने भी लोगों का एग्जाम अभी 13 नवंबर को और जनवरी महीने में होने वाला है उनके लिए ये बेस्ट एवर ई बुक होने वाला है। सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे। ठीक।